रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं आ रहा, आओ समझे सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट के अंदर। तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है मेरे भाई बहन, वो क्या होता है, ध्यान से देखो। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब ये है कि अगर कोई यहाँ पर क्या है, मीडियम है, ये मीडियम है ऊपर एयर, और यहाँ पर है वाटर वाला आंसर। ठीक है, इतनी बात क्लियर? यस भैया, यहाँ तक मुझे है क्लियर। अगर यहाँ से कोई रे ऑफ लाइट आ रही है और यहाँ पे आके बेंड करती है, तो यहाँ पर क्या बनता है मेरे भाई, नॉर्मल बनता है। यहाँ पे ये जब नॉर्मल बनता है तो ये जो रे ऑफ लाइट आ रही है ए, ये जो रे ऑफ लाइट आ रही है, ये इधर आके इस रिफ्लेक्टिव मतलब ये वाटर के अंदर जाएगी। ये जो मीडियम वन है, मीडियम वन कौन सा है, एयर, मीडियम टू क्या है, वाटर। जैसे ही ये इसके अंदर एंटर करेगी तो ये जो रे ऑफ लाइट है ये नॉर्मल की तरफ क्या करती है, बेंड करती है। इसको कहते हैं अपा रिफ्रैक्शन की क्या हो गया, रिफ्रैक्शन हो गया। और इस रे को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टेड रे बोलते हैं। तो मेरे भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या है यहाँ पर, कि ये कितना मुड़ेगी इधर, ये वाली जो रे ऑफ लाइट है ना, ये कितना इधर बेंड होगी। तो एबिलिटी ऑफ बेंडिंग, ठीक है, एबिलिटी ऑफ बेंड, एबिलिटी ऑफ बेंडिंग, बेंड होने की एबिलिटी को ही मेरे भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। अब जैसे यहाँ पर जो मेरा मीडियम है, उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैं म्यू वन मान लेता हूँ, और यहाँ का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसको मैं म्यू टू मान देता हूँ। जब मैं यहाँ पर स्नेल्स लॉ अप्लाई करूंगा तो स्नेल्स लॉ कहता है कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू वन और इसका एंगल कितना बन रहा है, आई, तो साइन आई इज इक्वल टू होता है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू टू, और इसका यहाँ पर जो एंगल हो गया मेरा कौन सा हो गया, ये रिफ्लेक्टेड वाला हो गया, तो हो गया कोस आर। जब ये मैं इसको यहाँ पे लिखूंगा साइन आई, इधर आ जाएगा कोस आर, ठीक है। तो म्यू वन बटे म्यू टू ये होता है। तो अब ये जो म्यू वन है ये क्या है, म्यू वन है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इन द सेंस कि यहाँ पर जो इसकी स्पीड ऑफ लाइट है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कैन बी लिंक टू एन इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी, रिलेटिव स्पीड ऑफ प्रोपागेशन ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडिया। ठीक है, ये स्पीड है कि यहाँ पे इसकी स्पीड क्या हो गई, धीरे हो गई। यहाँ पर स्पीड इसकी क्या थी, हाई थी। ठीक है, यहाँ पे सी स्पीड थी कुछ, और यहाँ पे जो स्पीड है वो कम हो गई। जब कम होने के कारण ही ये जो लाइट है, ये जो रे है, ये इधर की बेंड हो गई। ठीक है, एक तरीके से ये क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है। तो मैं क्या लिखूंगा, सी सी। अब ये एयर में जो है वो क्या है, स्पीड ऑफ लाइट सी है, और उसके बाद जो नीचे है वो क्या होगी, कुछ एन वन होगी, है ना, या कुछ अलग होगी, एन वन हो गई। तो कहने का मतलब ये क्या हो गया, या मैं इसको वी लिख लेता हूँ, सी बाय वी। तो यहाँ पर टोटली कहने का मतलब ये है मेरा कि जो म्यू की वैल्यू होगी वो क्या होगी, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बटे स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। क्या हो गई, सी इसकी हो गई, और मैं इसको बी मान लेता हूँ, सी बाय वी। ठीक है, अब जैसे कि एयर का जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है वो मेरा कितना होता है, 1.0003, और जो मेरा वाटर का होता है वो क्या होता है, नॉर्मली 1.333। तो ये जो टेबल दी हुई है ये इसी तरीके से दी हुई है, आप चाहो तो इसको याद कर सकते हो। आओ 2 मिनट के अंदर दोबारा से रिकैप कर लेते हैं कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होता है। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है स्पीड, एक्चुअल में क्या है कि इस रे ऑफ लाइट ये आई तो नॉर्मल की तरफ ये कितना बेंड करी, उसी को उसकी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कहते हैं। ठीक है, उसको उसकी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कहते हैं। या आप उसको कह सकते हैं कि जो रे ऑफ लाइट ट्रैवल कर रही है वन ट्रांसपेरेंट मीडिया से तो दूसरे मतलब अनदर में, मतलब जब दूसरे मीडियम में जाएगी तो कितनी डायरेक्शन चेंज करेगी सेकंड मीडियम के अंदर, उसी को उसकी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कहते हैं। मतलब चेंज इन द डायरेक्शन है उसके अंदर, जिसको अपन क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। और वो क्या होता है, राइट हैंड साइड क्या होता है मेरे भाई, कांस्टेंट होता है। अपन लिखते हैं ना साइन आई इज बटे साइन आर, वो क्या होता है, कांस्टेंट। तो वो कांस्टेंट क्यों लिखते हैं, वो इसीलिए लिखते हैं। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। कोई डाउट हो कमेंट करना, मैं उसको भी सॉल्व कर दूंगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा सी।